भाई, सारे काम काज अभी बंद कर दो और छोड़ दो। पहले कावेरी इंजन की फंडिंग, फिर दुनिया की बातें। यही मोटो अब हर जगह और हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, स्पेशली ट्विटर की बात करूं तो ये ट्रेंड हो रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये वायरल होने लगा है और इतना ज़्यादा वायरल हो गया है कि लोग, बहुत सारे इंडियंस मैं बोलूँगा, स्पेशली इनफैक्ट जाने माने इंडियंस इसे ट्वीट कर रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो गवर्नमेंट और अपने फेलो इंडियंस से ये अर्ज कर रहे हैं कि वो कावेरी इंजन के लिए फंडिंग लाए। और जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड नेटिजन्स हैं, उन्होंने तो इसके अंदर पता नहीं मीम से लेके क्या क्या रेफरेंसेस और पॉप कल्चर रेफरेंसेस डाल डाल के पोस्ट बनाए हैं ताकि इंटरेक्टिव हो, जो कि आजकल इस पूरे जनरेशन में हो गया है। पर मसला ये है कि भाई, ये कावेरी इंजन के बारे में बात उठी क्यों और है क्या, मतलब पहले तो सुना नहीं था। तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं आज। सबसे पहले तो ये कि कावेरी इंजन कुछ नया नहीं है यार। कावेरी इंजन के 80s प्रोजेक्ट था, इंडिया ने लिया था, और ये बेसिकली एम किया गया था कि यार इंडिया की जो रेजिलियंस है ऑन फॉरेन इंजन्स फॉर द फाइटर जेट्स, उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक है, कावेरी इंजन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो अकॉर्डिंगली इट्स एन इंडिजिनस जेट इंजन, जो कि इंडियन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE, जो कि एक सब्सिडरी है अंडर द DRDO, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ये एक लो बाईपास ट्विन स्पूल टर्बन है इंजन। बेसिकली अगर बताया जाए तो ये इंडिया का आंसर है टू द जेट इंजन्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं। हाल ही में आपको पता ही है कि इंडिया ने अपने मिसाइल्स जैसे कि आकाश और जो मिलिट्री आर्सनल है, ब्रह्मोस भी हो गया, जिसने उन्होंने जॉइंटली रशिया के तहत बनाया था, दैट हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट इन मेंटेनिंग इंडिया सिक्योरिटी अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इनफैक्ट हैज़ स्ट्रेंथन द इंडियाज मिलिट्री आर्सनल एज वेल। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कावेरी इंजन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ प्रोजेक्ट, और इसको प्लान किया गया था इनिशियली कि ये तेजस के साथ जाने वाला होगा, वही तेजस जो कि अभी एक एयरक्राफ्ट होने वाला है। पर किसी तरह की वजह से जो मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसके साथ ये नहीं जा पाया और ये स्क्रैप ऑफ हो गया था। लेकिन हाल ही में अभी उसका एक डेरिवेटिव वर्जन निकला है जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी UAVs, ताकि हम साइलेंटली, जो कि बेसिकली यूज़ किया जाएगा कि अगर आप ड्रोन वॉरफेयर कर रहे हो और अगर आप नहीं जानते हो कि आपकी एनिमीज़ को आपकी लोकेशन के बारे में पता चले, यानी कि उस स्टेल्थ बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, घातक जैसे हो गया UCAV, उनके लिए इन्हें यूज़ किया जाएगा। और इसकी जो इंजीनियरिंग मॉड्यूल्स हैं वो गोदरेज एरोस्पेस जैसी चीज़ें को भी डेवलप करा है, क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस जो एक प्राइवेट सेक्टर है, जैसे हमारे गवर्नमेंट ने कहा था कि इनकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है इन ऑर्डर टू अपग्रेड आवर मिलिट्री आर्सनल। लेकिन बात करते हैं यार कि इससे होगा क्या। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे पास जो कावेरी इंजन था वो स्क्रैप ऑफ हुआ क्यों था। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न जो था डिले होने का, वो ये था कि इंडिया के पास पहले लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। देखिए, आपको पता ही है कि इंडिया पहले एक बहुत ही एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अभी भी एक है, पर इट्स ए डेवलपिंग कंट्री। 15 साल पहले इंडिया की जो हालत थी, अभी इंडिया जो करंट कंडीशन में है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इंडिया पहले वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज थी, लेकिन अब इंडिया इज एक्चुअली सिटिंग ऑन 4th पोजिशन वेर वी आर टॉकिंग अबाउट GDP। पर कैपिटा GDP अभी भी कम है, पर इंडिया ग्रो कर रही है। और इस ग्रोथ के लिए, और क्योंकि ये ग्रोथ स्टेडी है एंड इंडिया इज बीइंग लुक्ड अपॉन एज द नेक्स्ट सुपर पावर इन एशिया आफ्टर चाइना, और यू कैन से एज चाइना सक्सेसर बता देते हैं, तो इसके चलते होता ये है कि इंडिया अभी इस मिशन को या फिर अभी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा सकती है, जो कि वो पहले पॉसिबल नहीं थी। सेकेंडली ये थी कि हमारे पास स्पेसेस नहीं थे कि हम इसे टेस्ट कर पाए, यानी कि अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट करना हो तो उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास एक फील्ड स्टेशन भी तो चाहिए, तो वो पहले अवेलेबल नहीं थे रेडीली। लेकिन अभी करंट सिचुएशन की वजह से ये अवेलेबल हो गई हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है रीज़न वो ये है कि यार हमारे पास बहुत सारे सैंक्शंस थे। देखिए, इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और सभी को पता है कि इंडिया एक्चुअली इज एंड विल बिकम अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। इसीलिए दे आर वेरी एंड दे आर वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विथ इंडिया, क्योंकि पहले इंडिया को एज अ हम्बल स्टे साइलेंट कंट्री दिखा जाता था, जिसके ओपिनियंस उतने ज़्यादा शायद मैटर नहीं करते थे ऑन द वर्ल्ड स्टेज। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद से 2014 के बाद से इंडिया को एक मस्क्यूलर एक फिगर की तरह देखा जाता है, जहाँ पर इंडिया एक्चुअली मीन समथिंग। इंडिया अगर कुछ बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है।
इसीलिए पहले नहीं चाहते थे, और बिकॉज दी कंट्रीज एक्चुअली सॉ कि इंडिया में ऐसा ग्रोथ होने वाला है, इसीलिए कंट्रीज ने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया था। इंटरनेशनल ब्लैकलैशेस एंड क्रिटिसिज्म मिलते थे। आप ये भी देख लीजिए, जब हमारा जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग टेस्टिंग भी हुआ था, तब भी हमारे अदर बड़े बड़े कंट्री जैसे यूएस हो गए, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली इन सेक्शंस को भी और इंटरनेशनल रिलेशंस के मद्देनजर रखते हुए इन्हें रोका गया था, जिसके चलते ये स्क्रैप ऑफ होने लगा था। लेकिन आज हम इस सिचुएशन पे है कि हम अपने पैरों में खड़े हैं, एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड इन आवर वे। तो इससे होगा क्या, सब दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, इसके साथ मैं एक थर्ड चीज़ भी ऐड करूँगा। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो फॉरेन डिपेंडेंसी है लोगों पे, वो कम हो जाएगा। देखिए, इंडिया का जो अभी इंडिजिनस आर्सनल प्रोग्राम है, जो कि मेड इन इंडिया के प्रोस्पेक्ट के साथ चलता है, जहाँ पर हमने आकाश जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस बनाए हुए हैं, एंड इनफैक्ट ब्रह्मोस जो हमने जॉइंटली विद रशिया बनाए हैं, उसके सक्सेस को देखने के बाद, जहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एकदम मैसिव एंड अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद ये प्रूफ कर दिया कि हमारे जो मिलिट्री प्रोवेस है, दैट कैन एक्चुअली compete with China, that can compete with Pakistan too easily, and also can compete with Turkey and Azerbaijan as well, क्योंकि टर्की ने भी अपने आर्सनल पाकिस्तान को दिए थे और चाइनीज़ ने तो हेल्प किया ही था। तो उनके कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद और इंडिया में नियर टू ज़ीरो कैजुअलिटीज़ और नियर टू ज़ीरो लॉसेस मिलिट्री प्रोवेस का, इससे पता चलता है कि इंडिया मिलिट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते काफ़ी कंट्रीज़ ने अपने इंटरेस्ट दिखाए कि वो अपने डिफेंस एंड वेपन्स फैसिलिटीज़ को अपने अंदर अपने कंट्री के लिए इनकलकेट करना चाहेंगे, और जिसके चलते काफ़ी कंट्री से डील भी चल रही है रिगार्डिंग। तो इससे होता ये कि अगर आप खुद के वेपन्स बनाते हो, देन यू गेट द चांस टू इंक्रीज योर एक्सपोर्ट, जिसके चलते आप अपने ही प्रोडक्ट को बाहर देते हो, कैश फ्लो होता है एक तो, अगर फाइनेंशियली अगर बात करें, एंड दिस ऑल्सो shows how big and how great of a country you are, or how powerful and impactful of a country you are, क्योंकि भाई अपना सामान हम बाहर दे रहे हैं और बाहर वो अपने मिलिट्री प्रोवेस को बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो दैट बिकम्स यानी यू ऑल्सो बिकम समवॉट ऑफ एन एलाई टू देम, और वो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हेल्प करते हैं बिल्ड करने में। सब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि यार हमारे जो है फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाता है। इंपोर्ट अगर आप कम करोगे तो आपको फॉरेन डिपेंडेंसी होना कम हो जाएगा। देखिए, फॉरेन डिपेंडेंसी होगा तो टैरिफ्स लगेंगे, टैक्सेस आएंगे, इकोनॉमी के लेकर बात करें तो, और काफ़ी और दिक्कतें भी आ सकती हैं। साथ ही साथ आपको मैनेज करना होता है तो डिप्लोमेसी भी एक आ जाती है। तो अगर आपकी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, अगर आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, देन इट बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे चलते होता ये है कि आप खुद के पैरों में खड़े हो सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी के सामने हाथ फैलाने की। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्डली जो मुझे ये लगता है, उससे होता ये है कि अगर आप इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स बनाते रहोगे खुद से, देन इट विल जस्ट, अगर क्वांटिटी भी देखें तो क्वांटिटी में तो हमारी मिलिट्री आर्सनल प्राइस बढ़ रही है ना, क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी ऑब्वियसली, और आप हर एक ऑपरेशंस करते रहोगे तो उसके बाद क्वालिटी बढ़ती रहेगी एंड बढ़ती रहेगी। और आई बिलीव कि हमारी इंडियन मिलिट्री फोर्स इतनी अच्छी है कि दे विल एक्चुअली इम्प्रूव एंड गेट बेटर ओवर टाइम, अगर सिचुएशंस ऐसे ही रहे तो बेरिंग ऑल दिस इन माइंड, इसी के चलते हमारे जो नेटिजन्स हैं सो कॉल्ड, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू करवा दिया कि यार आप फंड करो कावेरी इंजन को, है ना, गवर्नमेंट को पूरा फंड करना चाहिए, मेक इन इंडिया अगर इतना जोर शोर से होगा एंड ऑल, एंड लोग आर फुल्ली कमिटिंग टू इट, बिकॉज आफ्टर द पहलगाम अटैक के बाद जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था एज ऑपरेशन सिंदूर, दैट प्रूव्ड वन थिंग कि इंडिया में भले ही डोमेस्टिकल डिफरेंसेस हो, डाइवर्सिटीज़ हो, लेकिन अगर बात नेशनलिज्म पे आती है और अगर बात आती है कॉमन एनिमी की, जो कि हमारे एक्सटर्नल पे है, तो सभी इंडियंस एक साथ हैं। अभी हाल ही इंडिया के डेलीगेशंस भी गए हुए हैं टू डिफरेंट कंट्रीज टू डिस्कस देयर स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म एंड आस्किंग फॉर देम फॉर दिस सपोर्ट एज वेल, जहाँ पर कई डिफरेंट ऑल पार्टी मेंबर्स गए हैं, और ये सभी पार्टीज ऑब्वियसली डू नॉट अलाइन विथ द रूलिंग पार्टी दैट इज देयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, but they have all went there because they in this firm stand united. Leaders like Shashi Tharoor, Asaduddin Owaisi, they all stand in this prospect that they are against terrorism. और इसको combat करने के लिए we not only need military prowess but we need the support of the common masses as well, जो कि एक बहुत ही important and fundamental step है। तो अगर funding होती है इसकी, that actually accounts to all this and that actually brings much more prosperity to it as well, क्योंकि इंडिया का मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बिकॉज अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो इंडिया को सारे फ्रंट में स्ट्रांग होना पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड दैट्स इट, यही फंड कावेरी इंजन के बारे में है। और आपको क्या लगता है कितना फंड मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना फंड देना चाहिए इसके लिए, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जल्दी बताना। और हाँ, अगर आपके कोई थॉट्स हो तो आप वो भी बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।